YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी अनूप तिवारी का क्षेत्र में भ्रमण लगातार जारी है। क्षेत्र में समस्याओं का इतना अंबार है कि लोग सकते में हैं। साथ ही यहाँ पूर्व वर्तमान विधायकों ने जनता को सिर्फ छलने का काम किया है। जनता इस बार त्रस्त है और परिवर्तन के मूड में भी है। भावी प्रत्याशी अनूप तिवारी ने क्षेत्र व चुनाव से संबंधित कई बातें कही। देखिए ये खास खबर। सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से और यहाँ राजद के नेता अनूप तिवारी जी हमारे साथ हैं। कई लोग समर्थन में इनका क्षेत्र भ्रमण चल रहा है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि है समर्थक के, उनसे बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में विशेष रूप से अनूप तिवारी जी घूम रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और ऐसी चर्चा है कि टिकट के प्रबल ये दावेदार भी हैं। पार्टी जैसा की चर्चा है कि सत्यदेव सिंह को आराम देकर दूसरे को कैंडिडेट बनाने जा रही है। ऐसे में अनूप तिवारी जी का चर्चा है। आप लोगों के यहाँ ये आए हैं, क्या लग रहा है चुनाव में क्या होने वाला है? टिकट अगर इनको मिला तो इनका साथ देंगे। क्यों साथ देंगे? इनका कार्यकलाप अच्छा है। अभी जो आपके पार्टी के विधायक थे उनका कार्यकलाप कैसा था और पार्टी उनको आराम दे रही है, ऐसा चर्चा क्यों है? क्या लगता है कि जो विकास गोरियाकोटी का वाकई होना चाहिए था वो हुआ है कि नहीं? ये हम लोगों को तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पार्टी इनके ऊपर विश्वास करती है और टिकट दे के चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या कहीं लड़ाई रहेगा कहीं किसी से? नहीं, हम लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा है कि इनको टिकट अगर मिले, पार्टी टिकट दे तो लड़ाई किसी से इनको नहीं रहेगा। पक्का पक्की। अनूप तिवारी जी सरपंच प्रतिनिधि आपके साथ थे। विशेष रूप से चुनावी माहौल क्या बता रहा है? आप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं टिकट के। अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है तो वाकई जीत कर इस क्षेत्र का गौरव फिर से दोबारा हासिल कराने का जनता के लिए प्रयास करिएगा। मेरा तन समर्पित और मन समर्पित है और जीवन भी समर्पित है, तो जनता के लिए ही समर्पित है, तो काम ना करने का कोई सवाल ही कहाँ। आजीवन मुफ्त जब सेवा करने का मैं प्रतिज्ञा ले लिया कि 243 विधायक में से आज तक अभी तक बिहार का कोई ऐसा विधायक प्रतिनिधि यानी विधायक जो चुना गया है वह अपने वेतन को जनता के बीच में दान करने का ऐलान भी नहीं किया। मैं तो अपना ऐलान भी किया हूँ और जो बिहार सबसे शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, तो मैं आज 10 साल पहले से इस गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने का प्रयास किया हूँ। और जब मुझे इतना बड़ा सम्मान जनता देगी तब तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी उत्साहित जनता या प्रतिनिधि या कोई आदमी जब वो पूर्ण उसको इज्जत मिलता है तो समाज के लिए तो बहुत हद तक जा सकता है। आजकल तो विशेष बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर मैं जीत गया यहाँ से विधानसभा में चला गया तो 5 साल का जो भी वेतन रहेगा मैं उस सारे वेतन को सारे पैसे को जनता के काम में खर्च करूंगा। बहुत बड़ी बात है। आजकल तो लोग विधायक बनते ही हैं, लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए। आज तक किसी ने अपना 1 महीने का भी दान जो गरीब जनता के लिए करना चाहिए, विकास तो कुछ तो दूर है। क्या कहेंगे इसको लेके? मैं दूसरे का क्या कहूँगा। आज अगर कोई भी समाज में विकास होता है तो वह परिवार से होता है और खुद से होता है। तो पहले अगर मैं ईमानदार रहूंगा तब न जनता या अधिकारी या किसी तरह का कोई भी प्रक्रिया अगर हो रहा है तो उसमें ईमानदारी रहेगा तभी जनता का विकास होगा। जो योजनाएं आ रही है वह पटल पर नहीं पहुंचने का कारण क्या है? आज शिक्षा, स्वास्थ्य, थाना, पुलिस जो भी है, यहाँ तक कि किरासन में भी अब किरासन बंद हो गया, राशन तक है। खेत मजदूर आज इस बाढ़ के क्षेत्र में आज देखिए कि आपदा का नियम है कि जहां पानी घर में रहता है वहां सुविधा आपदा प्रबंधक कराती है। लेकिन इस गोरियाकोटी क्षेत्र में आप जाके देखिए आज भी सैकड़ों लोग नहर किनारे बसे हुए हैं जिनके घर में कमर भर और घुटने भर पानी आज भी डूबा हुआ है, लेकिन उनका सेवा बंद हो गया है। मैं पूछना चाहूंगा स्थानीय प्रतिनिधियों से कि वो कहाँ हैं,
तो क्या यही विकास है? क्या यही सेवा है? कुछ दिनों के लिए कम्युनिटी किचन चला, आज भी बाढ़ से लाखों की आबादी प्रभावित है। कुछ दिनों के लिए सामुदायिक किचन चला के बंद कर दिया गया और अभी भी लोग नहर या फिर ऊंची जगहों पर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है कि मात्र 2-4 दिन या हफ्ते दिन के लिए लोग भूखे थे और आज भूख नहीं लग रही उनको? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्या कारण आ गया कि मेरे जैसे आदमी को वहाँ लोग रात को 10 बजे पुकार रहा है। सरकार कहाँ गई? प्रतिनिधि कहाँ गए? और बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं जनता के सामने, वो कहाँ गया? तो यह जनता समझती है और समझेगी इस चुनाव में। लगता है कि इस बार जनता अपना मूड बना चुकी है। यह तो जनता बताएगी कि क्या मूड बनाई है। मेरा काम है सेवा करना, मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। बहुत अच्छी बात है। अनूप जी से हम बात करेंगे। कुछ ग्रामीण जनता हमारे साथ है। आप विशेष रूप से इस गांव के हैं, आपको लगता है कि जो विकास गोरियाकोटी का होना चाहिए था वो हुआ है? नहीं हुआ है। क्या कमी दिख रहा है आपको? विकास माने शिक्षा में कोई सुधार नहीं है। हम लोग तो किसान आदमी हैं, खादों का भी समय से नहीं मिलता है और पानी का तो भाई समस्या रहता है। तो विधायक जी प्रयास नहीं करते हैं? नहीं, नल वगैरह जैसे बोरिंग वगैरह है, खेत में पानी का सुविधा होना चाहिए किसान के लिए। किसान को ये नहीं चाहिए जी, हाँ, शिक्षा का हो। अर्जुन जी हमारे साथ है, सांसद प्रतिनिधि। विशेष रूप से लोगों का कहना है कि अगर विधायक प्रयास करते तो हमारा ये हाल थोड़ी होता। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, जो काम विधानसभा के अंतर्गत में काम लोग बड़े बड़े बोल करते हैं कि मैं काम कार्य किया हूँ, कार्य तो कोई धरातल पर दिखाई नहीं देता है। कोई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देता है ये काम किए हैं। काम करने वाला प्रतिनिधि क्षेत्र में जाकर जनता से थोड़े वोट मांगे, तो घर बैठे रहेगा, जनता उसको चिल्लाना शुरू कर देगी कि आपको हम वोट देंगे। लेकिन वैसी परिस्थिति इस बार दिखाई नहीं देती है। 111 गोरियाकोटी क्षेत्र लगता है कि ऐसे हवाई लोगों का इस बार जनता हवा निकाल देगी, हवा निकाल देगी। इस बार एकदम निश्चित हवा निकाल देगी। परिवर्तन तय है। परिवर्तन तय है। इनको टिकट मिला है तो एकदम हवा निकल जाएगा भाई। अनूप बाबा को टिकट अगर मिल गया गोरियाकोटी, दूसरे लोगों का हवा निकल जाएगा, एकदम निकलेगा। ये कर्मठ और उम्मीदवार और ईमानदार भाई हैं, हम लोगों के बड़े भाई साथ हैं सारे लोग। एकदम हम लोग साथ हैं। इनको टिकट मिले तो हम लोग साथ हैं। हाँ, चलिए कुछ और लोग इनसे बात कर लेते हैं। अनूप जी आप लोगों के बीच आए हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को? जी, जैसे हम लोग गोरियाकोटी 111 विधानसभा क्षेत्र के आप लोग युवा हैं और नए मतदाता हैं जी। जहाँ तक बात रही विकास की, तो हम लोग इस युवा के साथ स्टूडेंट भी हैं और बात वही आ जाती है जो उलझ कर रह गई फाइलों की जंजाल में, रोशनी वो गाँव तक पहुँचेगी कितने साल में। क्या बात, मतलब बोले तो यहाँ पे रोजगार का तो नाम ही नहीं है भाई, और शिक्षा का व्यवस्था भी बहुत लचर है। अब क्या बताएं इसको, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। पिछले 5 साल पहले आपके विधायक जी सत्यदेव सिंह ने बड़े बड़े वादे किए थे कि बेरोजगारी दूर कर दूंगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दूंगा, यहाँ पर मिल और कारखाने चालू हो जाएंगे। ऐसा कुछ दिखता है आप लोगों को? ऐसा तो सुने नहीं हम, लेकिन जहाँ तक मतलब पहुँचा होंगे वहाँ तक वो किए हैं, बट बहुत कमियां है अभी मतलब 111 गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन आप लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे। मतलब 100% नहीं कर सकते। चलिए अनूप जी, 100% काफी युवा मतदाता है यहाँ पे, 100% खरा नहीं उतरे। क्या कहेंगे अगर पार्टी विश्वास कर रही है और चुनाव आप जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो कैसा गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहते हैं? सपनों का गोरियाकोटी बताइए। सबसे पहले तो सारण में नंबर 1 मैं देखना चाहूंगा इस विधान, जिसमें सभी का समावेश हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मेरे जितने किसान भाई हैं उनका, और लघु उद्योग, क्योंकि यह बहुत बड़ा उद्योग के लिए नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे बच्चे जो बाहर रहते हैं, हमारे नौजवान बाहर रहते हैं, सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, साथ में पशु जो लोन है, डायरी एक ऐसा साधन है जो कि आप छोटे छोटे किसानों को देके और बहुत आगे 200-400 रुपए का जो इनकम है वह एक जीवन, एक प्राणी के काम आएगा। तो इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं। बात कम चुनाव समय पर होने वाले हैं। अक्टूबर में नॉमिनेशन है, नवंबर में चुनाव करा के सरकार भी नहीं बन जाएगी। चुनाव को लेकर विशेष रूप से तमाम गोरियाकोटी क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि इस बार जो मतदान करें
आप पहले तो अपने आप को सुरक्षित रखें, मतदान केंद्र पर जब जाएं तो मास्क लगा के जाएं, अपने आप को पूरी सुरक्षित रखें, सोच विचार के, चाहे वो हम हो या कोई हो, उसका पूरा बायोडाटा खंगाले कि पीछे उसने क्या किया है, अगर वह किसी पद पे है या कोई संस्थान से जुड़ा है तो वो क्या किया है, अगर वह खड़ा पीछे है तो इस अभी जो चुनाव होगा उसको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। चलिए, ये थे अनूप तिवारी जी, गोरियाकोट विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी। विशेष रूप से इनका एक रोड मैप तैयार है विकास को लेके, और पिछले जो विधायक यहाँ वर्तमान विधायक कहिए या फिर 5 सालों से जो विधायक रहे हैं सत्यदेव सिंह, उनके कार्यकलाप से खुश नहीं है लोग। अगर पार्टी उनको आराम देकर अनूप तिवारी को टिकट देती है और ये यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वाकई पूरे सारण प्रमंडल में नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाने का ये दावा करते हैं। कैमरा पर्सन परवेज आलम और अपने सहयोगी शमशेर अहमद के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज भारत, समर्दा, गोरियाकोटी, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।